एक मजदूर महज 1.5 से 2 माह पहले दूसरे प्रदेश पलायन करता है, यानी कि रोजी रोटी की तलाश में जाता है। वो भी एक ऐसे ठेकेदार के साथ जिसकी न तो कोई जानकारी है और न ही कोई जिम्मेदारी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आखिर वो 1.5 से 2 महीने पहले गया मजदूर, जिसकी न वो मजदूर आता है, उसकी केवल लाश जो है कि वो सूरजपुर आती है। हम बात कर रहे हैं भैया थान की। वहीं आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं श्रम विभाग, जहां दावे किए जाते हैं कि हर मजदूर की मजबूरी और हर श्रमिक का पंजीयन यहां किया जाता है, लेकिन कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं जब एक मजदूर की मौत यहां से दूसरे प्रदेश में एक अनजाने शख्स के साथ जाने के दौरान हो जाती है और कई सवालिया निशान खड़े होती है। जहां इस संदेहास्पद मौत को लेकर उसके परिजनों का आरोप है कि उसके कान से ब्लड निकल रहा था, वहीं इस मामले में जो है कि स्थानीय पुलिस वो जांच कर रही है। तत्काल अभी हमारे भैया थान ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोयलारी के केनापारा गांव में भी देखने को लिए मिला। वहां से 3 व्यक्ति कार्य करने के लिए उड़ीसा उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास कोई गांव में ये कार्य कर रहे थे। इसी कारण बस जिस कार्य के लिए गए थे और बताते हैं कि वहाँ वो पानी में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई, जबकि उनके घर वालों का कहना है कि नहीं, उसकी हत्या कर दी गई। तो मैं उस मृतक परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ और साथ में शासन से भी उम्मीद करता हूँ कि उस मृतक परिवार को तत्काल कुछ न कुछ राहत राशि की व्यवस्था कराई जाए। और श्रम विभाग के अधिकारियों से विशेष रूप में ये निवेदन करूंगा कि जो हमारे ग्राम पंचायत के जो बीपीएल धारी जो श्रम कार्यालय से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए कार्य की कहीं ना कोई व्यवस्था बनाई जाए। शासन इस तरफ हमारे मजदूर वर्ग भाइयों के लिए अपना ध्यान दे। झिलमिली थाना अंतर्गत केनापारा गांव का एक मजदूर वो उड़ीसा कमाने खाने गया हुआ था, जहां पर अपने साले के साथ में एक डबरी में नहाने के लिए गया हुआ था। डबरी में डूबने से जिसकी मौत हो गई है और संबंधित पिपली थाना में उसकी मर्ग इंटीमेशन दर्ज की गई है और पीएम करा दिया गया है, जिसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना झिलमिली थाना में दी है। तो ये लड़का लोग के साथ में काम करने चला गया लड़का, और लड़का जाने के बाद उधर काम करने के लिए, उसके बाद क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई, झगड़ा हुए, क्या हुआ कि अपने से मरा कि नहीं मरा उसको तो देखने नहीं गए हैं, लेकिन हमको शक लग रहा है कि भाई किस आधार से वो मरा है। और हमको जिस दिन मतलब वो मरा उस दिन हमको फोन भी दिया आया, सोमवार को आया। हाँ, सोमवार को आया। तो सोमवार को हमने पूरा परिवार को फिर बताया, पहले दूसरे को बताया, इसके बाद भी परिवार को बताया। तो परिवार से घटन से फिर मिला खबर। वो पोस्टमार्टम तो वहीं हो गया, उड़ीसा भुवनेश्वर पिपली, भुवनेश्वर पिपली, हाँ, उड़ीसा में भुवनेश्वर पिपली। कितने दिन पहले से काम करने के लिए गए? वो तो मान लीजिए 1.5 महीना पहले बोले। हाँ, 1.5 महीना। आप लोग को क्या लगता है कि क्या? हमको शक लग रहा है कि भाई कोई मोटा पार्टी रहता है तो पैसा भी दे के कम है, उधर इधर करवा देते हैं लाश को, इसलिए मतलब जो है तो हमको शंका है। तो शंका के ही आधार से मतलब हमको वो करना चाहते हैं रिपोर्ट। पूरा सर हमको ये मतलब मान लीजिए आत्महत्या का शंका नहीं है, मर्डर का शंका है हम लोग को। हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसका मतलब जांच पड़ताल किया जाएगा। उड़ीसा में गए थे, उड़ीसा क्या काम करते थे? ये लोग बोरिंग का काम करते थे, मिट्टी चेक का। ये काफ़ी बड़ी घटना घटी है ये गांव में। इस स्थिति में हम लोग परिवारजनों के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। मामला में जो बात सामने आ रही है, क्योंकि विरोधाभास वाली बात जो साथी थे उनके द्वारा देखने को मिली है। रात को परिवारजनों के साथ जब बात किए तो कुछ और बात, और सवेरे जब बात हुई तो कुछ और बात हुई। तो ये एक हो सकता है कि डर के कारण ये दोनों बातें सामने आ रही हैं, विरोधाभास वाली। और परिवार के लोगों को भी शंका का कारण यही बन रहा है कि विरोधाभास जो सामने आ रहा है कि सवेरे कुछ और बात, रात को कुछ और बात, यही एक शंका का मुख्य कारण बना हुआ है। कान से खून निकलना ये टेक्निकल बात है, लेकिन पानी में डूबने के कारण कान से खून निकलने वाली बात सामने आई है। इसको लेके भी थोड़ा परिवारजन सशंकित है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन जब हम इस मामले को लेकर श्रम पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं तो उनका एक बहुत ही बेतुका बयान आता है, जहां वो कहते हैं कि इस मामले की बयानबाजी हम 3 दिन बाद करेंगे।
अब सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया 3 दिन तक उस खबर के लिए रुका रहे या 3 दिन बाद वो अधिकारी इस मामले में जवाब देंगे, जबकि एक मजदूर की मौत हो चुकी है और दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि जहां एक मजदूर के मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, ऐसे में विभागीय जिम्मेदारी क्या होती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर।